अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भारत के मुसलमान ज़लील व ख़ार क्यों हो रहे हैं? भारत में मुसलमान बेवज़न क्यों हो चुके हैं? इसका जवाब अगर आपको तलाश करना है तो वो आपको मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। आप जाइए और जहाँ पे मुसलमान ही आपस में जो लड़ रहे हैं उनके सिर्फ़ आप टाइटल देखिए, यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ में ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं और उनको ऐसे टाइटल और उन्वाना दिए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बस दुनिया में इनसे बड़ा और इस्लाम का कोई दुश्मन ही नहीं है। आपस में ही यहाँ तक के अलग अलग मसलक वाले तो उनके झगड़े तो अपनी जगह पे है, ख़ुद एक मसलक के लोगों में भी। अभी जैसे तबलीग के दो टुकड़े हुए, उसमें से ये धड़े आपस में जो झगड़ रहे हैं ना, मैं समझता हूँ अभी मेरे सामने जो है एक ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर जो है ऐसे ही एक साहब ने वीडियो डाला हुआ है और उसका उन्होंने थंबनेल लिखा है कि रिप्लाई शुबहात का इजाला एंड कंपनी, फलाने साहब ने सादियानियों की धज्जियाँ उड़ा दी। चलो मुझे बताओ, जो ये जिनको सादियानी कहा जा रहा है, क्या ये मुसलमान नहीं हैं? क्या ये कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते हैं? क्या ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी नहीं मानते हैं? मुझे बताओ ना, क्या ये अल्लाह पे ईमान नहीं रखते हैं? या इनका खुदा अलग है, या इनके मज़हब की किताब अलग है, या इनके नबी अलग है? सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि पहले तो एक ही साथ में काम करते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, एक ही दस्तरखान पे बैठते थे। ठीक है, अगर इख्तलाफ हुआ है तो इख्तलाफ के भी आदाब है। फ़ज़ाइल आमाल में हिकायत सहाबा के अंदर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मी वलवला और इन्हिमाक के ज़ेल में एक वाक़या लिखा है। दरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है, वो कहते हैं कि मैंने देखा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक दोनों का मसलक अलग है, दो अलग अलग मसलकों के इमाम हैं। इशा की नमाज के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर एक मसले के बातचीत में खड़े हुए और फजर की अज़ान तक वही खड़े रहे। ना उनमें क़ील व क़ाल हुआ, ना हुज्जत हुई, ना इख्तिलाफ़ हुआ। लेकिन आज हम किस ज़माने में जी रहे हैं मोहतरम दोस्तों? एक ही जमात के लोग आपस में किसी मसले को लेके इख्तिलाफ़ है तो उसका हल भी है। ठीक है, अगर वो हल नहीं हो रहा है तो क्या उसका हल ये है एक दूसरे के ऊपर फतवेबाजी की जाए, दूसरों को सादियानी कहा जाए, या उनको इस तरीक़े से ज़लील व ख़ार किया जाए, या फिर किसी को फ़ोन करके और फ़ोन के ऊपर गीबत? मुझे आप बताइए, किस इस्लाम के अंदर गीबत करना जायज़ और हलाल है? क्या ये गीबत नहीं है? कॉल पे किसी से बात करना और ज़बरदस्ती उसको वरगलाना, उकसाना, उसको भड़काना और उससे ये कहना कि फ़लाने साहब की बुराई करो, जैसे हमारे हज़रत जी मौलाना साहब की बुराई करो, उनकी बुराइयां बयान करो और उनके बारे में बताओ तुमको जो जो भी मालूम है, और फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डालना या उसको यूट्यूब चैनल पे डालकर सिर्फ गीबत बयान करना। गीबत, और उस गीबत में बहुत सारे जुमले वो भी है जिसमें तोहमतें भी लगाई जा रही है, जिसमें बहतान भी लगाए जा रहे हैं। मुझे आप बताओ ना, ये हरकतें जो बेईमान हैं, जिनके पास में ईमान नहीं है ना, वो भी नहीं करते हैं। ये फालतू चीज़ें नहीं, उसकी शख्सियत पे अटैक और हमले मत करो, जैसे नीच हरकतें हमारे ज़माने के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग्स में की जा रही है। मैं समझता हूँ मोहतरम दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बेईमानों की बात कर रहा हूँ जिनके पास ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, लेकिन ये अखलाक उनके पास में भी है कि जिस इंसान से आपका किसी मसले में इख्तिलाफ है उतनी बात करो बस। लेकिन हम जो है ना, हमारे ज़माने में ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ आज जो अज़ाब इंडिया में मुसलमानों का, उसी गुजरात के अंदर जहाँ पे बैठे बैठे जो जनाब जो है कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह चला रहे हैं, उसी गुजरात में उन्होंने अपने वहाँ के ईमान वालों की फ़िक्र करना चाहिए। अभी वडोदरा के अंदर एक मुसलमान भाई ने किसी के साथ में पार्टनरशिप किया किसी 3 स्टार या 5 स्टार होटल के लिए, और लोगों को जब पता चला कि मुसलमान भी बड़े बड़े ऐसे कारोबार कर रहे हैं और मुसलमान की इसमें पार्टनरशिप है,
उसके बाहर लोगों ने एहतजाज किए। आप मुझे बताओ, ऐसे हालात है। उसी गुजरात में अभी मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने जो है एक वीडियो भेजा था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक पूरा मोर्चा निकला हुआ है वहाँ पे भी धर्मांतरण का मसला लोगों ने खड़ा किए, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट में जो है लोगों ने आवाज़ उठाई। धरने निकल रहे हैं, मोर्चे निकल रहे हैं उसी गुजरात के अंदर। अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने पूरी नॉन वेज के जो स्टॉल वगैरह थे उस पर पाबंदी लगाई। मेरा सवाल, नॉन वेज के जो स्टॉल्स पे पाबंदी लगाई गई और जो गाड़े उठाए गए और जो कॉरपोरेशन वालों ने सारे कारोबारों को बंद कर दिए और रोडों रास्तों से उसका सफाया किए, इसमें नुकसान किनका हुआ? किस मज़हब के मानने वाले थे? उनका मसलक कौन सा था? उनका नज़रिया कौन सा था? या फिर वो तबलीग में थे तो वो सादियानी थे या फिर शूरा वाले थे? ये मुझे जवाब चाहिए इसका। मुझे जवाब दो भाई। जैसा आपने यहाँ पे इतने शिद्दत के साथ में लिखा, सादियानियों की धज्जियाँ उड़ा दी। सादियानी मतलब कौन? जिनकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो क्या हो गया? चलो ठीक है, धज्जियाँ उड़ गई। उड़ने के बाद में क्या हो गया? आपकी ठंडी हो गई, सुकून मिल गया आपको? नहीं, धज्जियाँ उड़ गई भाई सादियानियों की, तो अब ठंडी हो गई आपकी, सुकून मिल गया आपको। सादियानियों की धज्जियाँ उड़ गई, हो गए खुश। मानो, मनाओ, जश्न मनाओ, फटाकड़े मांगाओ, फोड़ो फटाके मांगा के। और यहाँ बातिल जो है तुम्हारी जड़ें काटने में लगा हुआ है। एक तरफ एक मिनिस्टर बयान देता है, मदरसे बंद करो बोले। ये 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर का बयान है, बोले अगर मेरे कंट्रोल में होता ना तो एक ही दिन में मैं पूरे मुल्क के मदरसों को बंद करा देता था। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उसकी फ़िक्र नहीं है तुमको? ये जितने स्टॉल बंद किए गए हैं नॉनवेज के, इसमें नुकसान मुसलमानों का है या किसका है? मुझे जवाब दो भाई। उसकी फ़िक्र नहीं है आपको? वही गुजरात में मोर्चे निकल रहे हैं, मोर्चे मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसकी फ़िक्र नहीं है तुमको? तुमको इसकी फ़िक्र नहीं है कि मदारिस के ख़िलाफ़ जो है इस तरह से बयानबाजियाँ चल रही है? अरे मुसलमानों और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए कैसी कैसी बातिल की साजिशें हो रही है, उससे तुमको कुछ लेना देना नहीं है। तुमको तो सिर्फ खुशी इस चीज़ की है कि सादियानियों की धज्जियाँ उड़ा दी। वाह वाह, बहुत अच्छा कारनामा किए यार, बहुत अच्छा। फटाकड़े फोड़ना था, जश्न मनाना था, डीजे वाले को भी बुलाते थे अपन। अल्लाह रहम करे मोहतरम दोस्तों। कौमें जो जवाल है ना, वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो और बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो, वो जो शेर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। हमको नशेमन, असल जो बुनियाद है उसकी परवाही नहीं है हमको। असल जो हमारी बुनियाद है उसकी परवाही नहीं है हमको। ये तो बहुत छोटे छोटे इख्तिलाफ है। मुझे बताओ ना भाई, सादियानियों का कुरान अलग है क्या? सादियानियों के नबी अलग है क्या? मुझे बताओ आप। इतनी नफ़रत, इतनी शिद्दत पसंदी और तमाशा। या ऐसे तमाशे देखकर मैंने कहा ना, आरएसएस को मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मशवरा करने की और प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। न बजरंग दल वालों को, न विश्व हिंदू परिषद वालों को, न यहूदियों को ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद खुशियाँ मना रहे हैं। लगाए बोले हमने इनको काम को, लगो लगो करो झगड़े, ऐसी धज्जियाँ उड़ाओ, ऐसी ऐसी उड़ाते रहो तुम धज्जियाँ। मोहतरम दोस्तों, जहाँ पे मुसलमानों में से एहसास ख़त्म हो जाता है ना, उस वैसे मुल्क में वैसी कौमें सिवाय बर्बाद होने के, जैसे स्पेन में मुसलमान और इस्लाम जो बर्बाद हुआ वो बातिल की साजिशों की वजह से नहीं हुआ। तारीख़ उठाकर देखो। मैंने मुफ्ती तकी साहब के किसी किताब में पढ़ा था, हज़रत ने लिखा है कि स्पेन के अंदर कोई अल्लाह वाले वहाँ के जो है किसी चौराहे से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक चबूतरे पे मुनाजरा चल रहा है और दूसरे चबूतरे पे दूसरे मसलक का मुनाजरा, यानी दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और दोनों के पास में बड़ी बड़ी किताबों की थप्पियाँ लगी हुई है। तू बातिल है, वो बोलता मैं बातिल, तू बातिल है, ये इसको बातिल, वो उसको बातिल करार देने में। और वो भी ऐसे छोटे छोटे मसले मसाइल, बुनियाद दोनों की एक, दोनों मुसलमान रप्पिक शप्पिक, दोनों भी रप्पिक शप्पिक, दोनों का इस्लाम एक, खुदा एक, नबी एक, कुरान एक, सब कुछ एक, लेकिन लड़ाई झगड़े कायमे चल रहे हैं। अल्लाह रहम का मामला फरमाए
यही हाल आज इंडिया में हो चुका है। और इसलिए फिर वो स्पेन के अंदर से जो खात्मा हुआ इस्लाम का, दुनिया की आज सबसे बड़ी मस्जिद कुर्तुबा, अजान नहीं दे सकते आप वहाँ पे, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते। मुसलमानों का जवाल हुआ मुसलमानों की वजह से, बातिल की वजह से नहीं। ये तुम्हारे तोड़ ने तुमको जलीलो खार किया, अल्लाह रहम करे। और दुनिया के जिस मुल्क में भी इस्लाम ख़त्म हुआ और मुसलमान बर्बाद हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं बुनियादों के ऊपर। इसीलिए ये मार खाने के बाद जब अक्ल ठिकाने पे आई, तो मैं बोस्निया हर्जेगोविना के बारे में पढ़ रहा था। वहाँ पे 1994 में 10,000 मुसलमानों को एक ही दिन के अंदर जो है उनको कत्ल किया गया। 10,000 मुसलमानों को एक ही दिन में, बोस्निया हर्जेगोविना, वहाँ पे एक ही दिन के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे मुल्क यूगोस्लाविया से अलग हो गए, सब मुल्क टूट गए, उसके बाद वहाँ के उलामा ने और वहाँ के मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला लिया इस मुल्क के अंदर, और गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये बाज़ाब्ता कानून पास किया कि हम सिर्फ मुसलमान है, ना हमारे यहाँ पे कोई शिया है, ना हमारे यहाँ पे कोई किसी मसलक का मानने वाला है, ना हमारे यहाँ पे कोई किसी, सिर्फ मुसलमान है मुसलमान बस। इसके बाद अगर वहाँ पे जुर्म है, ये जुर्म गवर्नमेंट का कानून है ऐसा, अगर वहाँ पे कोई किसी फ़िरक़े की और किसी जमात की और किसी तोड़, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ मुसलमान हैं और अब हमको जो है इस्लाम के ऊपर अमल करना है और इस्लाम की हमारे मुल्क में दावत देना है। इसीलिए उस मुल्क ने टूरिज़म के लिए अपने पूरे दरवाज़े खोल दिया ताकि लोग आए दुनिया भर से, तो हम वहाँ यहाँ की मस्जिदें बताए और लोगों को यूरोप के अतराफ़ के मुल्कों में भी इस्लाम की तबलीग का वो लोग, सिर्फ इस्लाम, हम सिर्फ मुसलमान हैं बस। जो दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, हम उस दीन के, उस कुरान के और अल्लाह के नबी के सीरत के मानने वाले हैं बस। इसके अलावा ये लड़ाई झगड़े हमको चाहिए ही नहीं। यही लड़ाई झगड़ों की वजह से एक दिन में 10,000 और वैसे तो हज़ारों मुसलमानों का वहाँ पे कत्ले आम हुआ। ये तारीख़ है वहाँ की। वो सब होने के बाद अक्ल ठिकाने पे आई, और हमारी अभी भी अक्ल ठिकाने पे नहीं आ रही है। जिस गुजरात में बैठे बैठे जनाब सबको फ़ोन लगा के जो है लोगों के ग़ीबतें, चुगलियाँ, बहतान, तोहमतें उसमें जमा करके और उसको बड़ी चीज़ समझे जा रहे हैं, जैसे क़यामत में उसके ऊपर जन्नत में दर्जात बुलंद होने वाले हैं। एक रिकॉर्डिंग पे जन्नत में 1 दर्जा बुलंद, 10 रिकॉर्डिंग पे 8 दरवाजे खुले हुए हैं, जिधर से चाह चला जा, जन्नत सारी तेरे लिए हलाल है। क्या लगा के रखे यार तमाशा। अल्लामा इकबाल ने कहा, मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक होने को तैयार नहीं, या ऐसे टाइटल और ऐसे थंबनेल लगाने से हंस रहा है बातिल, तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, छोटे छोटे इख्तिलाफ आपस के, और उसकी वजह से इतना तोड़। क्या बोलूँ मैं और आगे इस टॉपिक के ऊपर। मुझे तो बोलना मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। बस अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अय अल्लाह, क्या तूने यही दिन देखने के लिए ज़िंदा रखा था। हम भी बचपन में से लगे हुए हैं तबलीग के अंदर, हमने भी वो तबलीग देखी है और वो वक्त लगाए हैं फुटाने। मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगी ये चीज़। मेरे ज़िंदगी के पहले 3 दिन थे जिसके अंदर जो है हम जब चल रहे थे और हम लोग पहुँचे थे डुकरी पिपरी, हमारे गांव के करीब में एक गांव है डुकरी पिपरी। पैदल गए थे हम वहाँ तक, और वहाँ दोपहर में खाने का नज़्म नहीं था और गांव की जतरा लगी हुई थी। हमारे अमीर साहब ने फुटाने लेके आए थे और वो लेके आए थे गुड़, और हम लोगों को जो है वो खाने के लिए दिए और कहा कि खाओ इसको। मुट्ठी भर भर के हमने फुटाने, हाफिज़ अकबर साहब मेरे गाँव के, मेरे हम वतन, वो मेरे साथ में थे, उन्हीं के साथ में जो है मैं निकला था 3 दिन। मेरी सिर्फ 10 साल उम्र थी जब, और हम लोग जो है वो फुटाने और गुड़, मुझे याद है ज़िंदगी भर वो ज़माने के तबलीगी ऐसे होते थे। वो जमात चल रही थी नांदेड़ से औरंगाबाद तक पैदल, कोई गाड़ी नहीं, कोई सवारी नहीं, बेचारे पैदल पैदल हमारे गांव तक पहुँचे। हम 3 दिन के लिए उनके साथ जुड़े और फिर इस तरह से उनका सफ़र चल रहा था। अरे ऐसी कुर्बानियाँ दिए लोगों ने। हमने अपने बचपन में ऐसे ऐसे तबलीगियों को देखा है। अभी मुझे उनके नाम याद आते हैं ना, आँखों में आंसू आते हैं। डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, जिनको डॉक्टर सरताज साहब के नाम से लोग जानते थे, मैंने मेरे बचपन में उनको देखा हूँ।
पूरे इलाके के अंदर पूरे इलाके को तबलीग पे खड़ा कर दिए, अपना घर उसके लिए बर्बाद, मतलब घर की कोई फ़िक्र नहीं, ना बच्चों की फ़िक्र, ना कारोबार, कुछ नहीं। जब देखो जब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ दे रहे। हाजी मुख्तार साहब ग्राम सेवक हाजी मुख्तार साहब, अभी मैं परभनी गया, मैंने ख़ास तौर पे 10 लोगों से पूछ के उनका नंबर मालूम किया तो पता चला उनका तो गुज़िश्ता दिनों में इंतकाल हो गया। मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस, अरे ये वो तबलीगी थे, इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, फैक्ट्रियां उलामा के पैदा करने की। वो हाजी मुख्तार साहब, आज जालना ज़िले में जितने भी बड़े बड़े मदरसे हैं वो सबके बानी हाजी मुख्तार साहब। मैं इंशाल्लाह उनके ऊपर अलग से एक सबक दूंगा और बताऊंगा आपको कि एक चिल्ले 4 महीने लगाने वाले ने ऐसी फैक्ट्रियां लगा दी। आज मदारिस के लाइन से उलामा निकल रहे हैं, वहाँ से उलामा हज़ारों की तादाद के अंदर, और वो चिल्ले 4 महीने लगाने वाले आज कब्र में चले गए। ये सारा सवाब उनके नामे अमल में जाएंगे। अरे ऐसे लोग थे, हमने देखे भाई ऐसे लोगों को। ये हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये इसी किताब में वो वाक़या लिखा हुआ है। बेटे का इंतकाल हो गया, बेटे का, और मस्जिद वालों ने एडवांस तनख्वाह देने से मना कर दिए। मौलाना अपने घर में गए, पुराना संदूक खोला, उसमें से अपने वालिद साहब की पगड़ी में अपने उस बेटे को कफ़न दिया, गुस्ल दे के कफ़न दिया, और उसको थैली में डालकर अपने हाथों से उसको कब्रस्तान में दफन करके आए। और फिर असर के बाद में जो है गश्त में लग गए अपने काम के अंदर। ये कुर्बानियाँ हैं ये लोगों की, ये कुर्बानियाँ हैं। ये लोगों ने ऐसी कुर्बानियाँ दिए इस काम के लिए, और हम ये कुत्तों के जैसे झगड़े करने में लगे हुए हैं। ये ऐसे झगड़े करने में लगे हुए हैं हम, ये इसी में ज़िंदगी जा रही है हमारी। सादियानियों की धज्जियाँ उड़ा दी, कौन सा कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह रहम करे और अल्लाह हमको अक्ल और समझ और फ़हम अता फ़रमाए। हमारे इस मुल्क के अंदर जेनोसाइड से पहले, हमारे इस मुल्क के अंदर कत्ले आम से पहले, हमारे इस मुल्क में हमारी बस्तियों को जलाए जाने से पहले, हमारे इस मुल्क में हमारे नामो निशान को ख़त्म कर दिए जाने से पहले अल्लाह हमको अक़ल सलीम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।